हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम PYQs लेके आए, यानी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंट एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उस सब का क्वेश्चन हम कुछ लेके आए हैं जो रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर और यूनिट वेक्टर पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि ये फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल अलोंग ए डायरेक्शन making an angle of 60 degree with the vertical. The component of the force along the vertical direction will be. मैंने आपको रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर में कंपोनेंट्स निकालना बताया था कि हम कंपोनेंट्स वेक्टर का जो कंपोनेंट्स है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल होगा उधर जो कंपोनेंट होगा उस वेक्टर का कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर यानी अगर मान लें एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल बन रहा है तो वो थीटा कॉस थीटा आपका एक्स एक्सिस के साथ हो जाएगा और उसका वर्टिकल क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कह रहा है 20 न्यूटन एक्स ऑन ए पार्टिकल अलॉन्ग ए डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री किसके साथ बन रहा है, ये वर्टिकल के साथ। क्लियर है। और कितने डिग्री, कितना न्यूटन है, 20 न्यूटन। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए और कह रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी, और वर्टिकल के साथ कितना इस फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का कितना क्या है, कंपोनेंट है, कितना फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन पे। तो हमने बताया था कि अगर जिधर थीटा होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये है एक्स और ये है आपका वाई, इधर से आपका कोई वेक्टर है, ये वेक्टर, और ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला, ये एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ये ऑफ कॉस थीटा, और वाई पे कितना हो जाएगा, ये वाई पे ये ऑफ साइन थीटा। आई बात समझ में। तो जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो ये वाई डायरेक्शन में एफ वाई कितना हो जाएगा, 20 का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 20 ऑफ कॉस 60 डिग्री। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा वाई डायरेक्शन वाला ही साइन थीटा हो, जिधर कॉस थीटा होगा उसका क्या हो जाएगा, वो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये एंगल क्या है, ये जो एंगल है थीटा है, तो इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन थीटा। जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो यानी इधर थीटा है तो इधर कॉस थीटा होगा और इधर कितना हो जाएगा, साइन थीटा। पर ये सिर्फ वर्टिकल ही पूछा आपसे, तो वर्टिकल आप निकाल लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 20 ऑफ कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो कितना हो जाएगा 10, तो इधर कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। आई, तो वाई डायरेक्शन पे जो फोर्स लगा कितना, 10 न्यूटन का। आई बात समझ में। तो इसमें एक्स्ट्रा आप क्या है, इतना ही क्वेश्चन था आपका। अगर मैं बोलूँ कि एफ एक्स पे कितना हो जाएगा, यानी एक्स डायरेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा, एक्स के अलोंग कितना फोर्स लगेगा, तो कितना हो जाएगा 20 ऑफ, ये अगर कॉस थीटा हो गया, जिधर थीटा होता है उसके परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60, तो कितना हो जाएगा 20 साइन 60 कितना होता है, √3/2, कितना हो जाएगा 10, यानी कितना फोर्स लगेगा एक्स डायरेक्शन पे, 10√3 न्यूटन। आई बात समझ में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक जो एक्स डायरेक्शन पे कितना है 10√3 न्यूटन और वाई डायरेक्शन पे कितना है आपका 10 न्यूटन। आई बात समझ में। अब आप इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट 20 न्यूटन है कि नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जब दो वेक्टर क्या है आपस में परपेंडिकुलर होता है तब हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला रिजल्टेंट निकालने के लिए, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये मान लेते हैं कोई भी एक, इसको मैंने ये मान लिया, इसका कितना है वाई डायरेक्शन पे 10 न्यूटन, 10 का स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा 10√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 100 और 3, तो 300, तो 300 प्लस 100 कितना हो जाएगा 400, 400 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 20 हटेगा तो 20 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कितना है 20 न्यूटन तो ही है। आई बात समझ में। यानी दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। यही पूछा था बस, क्वेश्चन में आपका ये सब नहीं पूछा है। क्वेश्चन में ये बस ये पूछा था कि वर्टिकल में कितना फोर्स का कंपोनेंट लगेगा, इधर कितना एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा, और एक्स पे कितना लगा है 10√3 न्यूटन, और इसका रिजल्टेंट जब दो फोर्स है तो निकालने का तरीका क्या होता है, रिजल्टेंट आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब तीनों आपको समझ में आ गया। कुछ भी दे सकता है इस क्वेश्चन में, जैसे वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल भी मांग सकता था, यानी दो फोर्स दे के, दो वेक्टर दे के आपका रिजल्टेंट भी पूछ सकता था कि 90 डिग्री पे। क्लियर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेम जो पहला क्वेश्चन था उसी पे ही है, बस इसमें क्या है कि एक डायग्राम आपको दे रखा है और यहाँ पे बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स मांग रहा है। सिर्फ वहाँ पे आपका क्या मांग रहा था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मांग रहा था पहले वाले क्वेश्चन में।
देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ना आप जो ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स, वहाँ पे जो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा ना बिल्कुल सेम इसी तरह से रहेगा कि एक फोर्स हॉरिजॉन्टल पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ किसी भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, उसका बताइए एफ नेट क्या होगा। जब आप किसी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा है, वाई डायरेक्शन हो सकता है, हाँ ये है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन पे हो सकता है। तो एफ नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मैक्सिमम फोर्स रहेगा मिनिमम फोर्स से माइनस करके जो बचेगा यानी वो आपका एफ नेट होगा। जैसे मान लेते हैं कि इधर जो है मुझे 20 न्यूटन से कोई मतलब क्या कर रहा है फोर्स लग रहा है, और इधर ये 15 न्यूटन से लगा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ एफ नेट कितना है तो 20 माइनस 15 तो 5 न्यूटन। आई बात समझ में। तो सेम उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फोर्स दे रखेगा, बस आपको ये है कि कंपोनेंट्स निकालना आनी चाहिए। तो कैसे, जिधर थीटा रहता है उधर क्या लगाता है कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, क्या साइन थीटा। आई बात समझ में। अब इसके परपेंडिकुलर जो होगा ये अगर मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, यहीं पे यहाँ पे मैं ओरिजिन बना देता हूँ, ये अगर एक्स है तो इसके परपेंडिकुलर ये भी होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो अब ये फोर्स क्या बोल रहा है कि एफ एक्स और यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में कितना फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का लग रहा है, ये 200 न्यूटन का। आई बात समझ में। तो बताइए कि इस डायरेक्शन पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये आपका ये वर्टिकल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल में एफ एक्स लिख सकता, हॉरिजॉन्टल है ना, कितना हो जाएगा बताइए। इधर अगर थीटा है कितना है 60 डिग्री, तो इधर कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री, और इधर आपका हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री। एफ ऑफ यानी इसका इस फोर्स का ये कॉस थीटा, यानी इतना कंपोनेंट वाई डायरेक्शन पे और इतना आपका कंपोनेंट क्या है एक्स डायरेक्शन पे। तो हॉरिजॉन्टल पे कितना हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए 200 इंटू कॉस 60। तो कॉस से कितना हो जाएगा 200 इंटू कॉस 60 मतलब 1/2 यानी 100 न्यूटन। कितना हो जाएगा 100 न्यूटन लग जाएगा आपका कितना हॉरिजॉन्टल पे। उसी तरह से एफ ऑफ वाई यानी वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट में क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए 200। अब तो समझ में आ ही गया होगा साइन ऑफ 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 200 साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 100, तो यानी 100√3। मैंने कहा था चेक करने के लिए क्या होता है कि क्या कर सकते हैं कि इसका ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये इसका वाई डायरेक्शन पे, इस वेक्टर में इस पर अगर डायरेक्शन लगा देंगे यूनिट वेक्टर और इधर का यूनिट वेक्टर, दोनों को वेक्टर फॉर्म में उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आना चाहिए आपका 200 न्यूटन आनी चाहिए। तो उससे वेरीफाई हो जाएगा कि रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का 200 न्यूटन है कि नहीं। जो लास्ट महीना जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपने कैलकुलेट कर लिया, आसान था, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, बस कैलकुलेशन है। बोर्ड में तो इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आइए कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, और वो आर वेक्टर दे रखा 4i माइनस 6j प्लस 8k। कह रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू 4i माइनस 6j प्लस 8k। पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू R2 माइनस R1 वेक्टर। यानी कोई पार्टिकल मान लेते हैं कि वो पार्टिकल यहाँ पे पहले यहाँ पे था T1 पे इसका जो आपका पोजीशन है क्या है x1 y1 है, ठीक। अब T2 में ये पार्टिकल कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। T2 पे ये पार्टिकल कहाँ पे आ गया, यानी पॉइंट B पे आ गया, A से B पे। ये है x2 माइनस y2। तो इसका पोजीशन क्या है, यही तो है, यानी इनिशियल से फाइनल, यही आपका क्या हो गया डेल्टा आर वेक्टर। और डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है x2 माइनस x1 का i प्लस y2 माइनस y1 का j। अगर 3 डायमेंशन पे है तो प्लस क्या करेंगे z2 माइनस या फिर xy, आप क्या लें k1 या k2 माइनस k1 इंटू k, जो भी है। आई बात समझ में, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ये कह रहा है जब आप क्या मांग रहा है वेलोसिटी वेक्टर मांग रहा है, किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से इस पोजीशन वेक्टर के। तो यानी ये जो है क्वेश्चन यूनिट वेक्टर से हम कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया था कि कोई भी वेक्टर निकालने का तरीका क्या है कि मान लेते हैं कि वो वेक्टर ए है, आपको कैलकुलेट करना है, उस वेक्टर का क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका ही यूनिट वेक्टर चाहिए, यही तो। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई ऐसा वेक्टर है
हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, यानी ये वेलोसिटी वेक्टर निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन पे है, किस डायरेक्शन पे है, इस पोजीशन, यानी ये यूनिट वेक्टर यानी आर वेक्टर जो वेलोसिटी है, कह रहा है वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट कीजिए जब उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड से किस डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी मूव कर, यानी ये पार्टिकल जिस किस में पे आपका क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रखा है इस पोजीशन वेक्टर का, तो इस वेलोसिटी का जो यूनिट वेक्टर होगा ना, ये पोजीशन वेक्टर का ही होगा। आई बात समझ में? तो हम क्या कर देंगे, 20 मीटर इसका तो आपका क्या हो गया, इस वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कितना दे रखा है, पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन पे दे रखा है। तो इसका यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है आपका, इसका वेक्टर है ना, तो ये जो यूनिट वेक्टर है वो किसके पैर इसमें है, डायरेक्शन पे है, आर वेक्टर के, पोजीशन वेक्टर का, तो इसका यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू इसका वेक्टर कितना दे रखा है 4i माइनस 6j प्लस 8k अपॉन कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या तरीका है बताइए, इसका हम क्या करें, अंडर रूट कर देंगे। आर का मैंने बताया था कि पोजीशन एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, या क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 16 प्लस 36 प्लस 64, तो ये कितना हो जाएगा ये आपका 116 हो जाएगा, तो यानी 116 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आपका 116 है, या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं, 116 को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दो कितना हो जाएगा 29, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 2/29, तो 2 से आपका 10 हो जाएगा, तो इसको आप चाहे आप ऐसे रहने दीजिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 40 ऑफ i माइनस 60 ऑफ i 60 ऑफ j और प्लस 80 ऑफ k अपॉन √29, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 40/29 i लिख सकते हैं, 60/29 j और ये अंडर है, और प्लस क्या है 80/√29 ऑफ k, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे आपको जैसा भी आपको MCQ में आएगा, आपका जो ऑप्शंस रहेगा उस हिसाब से, चाहे ये हो सकता है या ये हो सकता है। आई बात समझ में? तो अब इसमें बस यही था कि जिस वेक्टर को आपको कैलकुलेट करना है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन। अब ये आपको ध्यान देना है कि वो जो वेक्टर आप कैलकुलेट कर रहे हैं किस के डायरेक्शन पे है, वो सेम डायरेक्शन किसका हो जाएगा, उस वेक्टर का हो जाएगा। जैसे इस वेक्टर का क्या था, डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर पे था, तो ये वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, जो वेलोसिटी वेक्टर है उसी का यूनिट वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी जो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर होगा, ये जो यूनिट वेक्टर लिखेंगे ना, वही पोजीशन का ही यूनिट वेक्टर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये, नीट पे आया हुआ क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस 4j एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 7i प्लस 24k, देन द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ बी वेक्टर एंड पैरेलल टू ए वेक्टर इज। अब क्या कह रहा है कि कोई ए वेक्टर है जिसका दे रखा क्या है 3i प्लस 4j, और एक दूसरा वेक्टर दे रखा बी वेक्टर, उसका दे रखा क्या है 7i प्लस 24k, देन द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। एक ऐसा वेक्टर है जो सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ बी, कोई एक ऐसा वेक्टर है जो क्या कह रहा है कि जो बी का मैग्नीट्यूड है वही आपका क्या रखा है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, एंड पैरेलल टू ए, और किसके पैरेलल में है, ए के पैरेलल में, तो वो वेक्टर क्या होगा। यानी एक वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है दो वेक्टर के जरिया। क्या है कह रहा है, वो वेक्टर मान लेते हैं कि कोई वेक्टर दे रखा है आपका, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, और बी वेक्टर दे रखा है आपका कितना 7i प्लस 24k। आई बात समझ में? तो कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर में है, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर में है, और वो वेक्टर किसके पैरेलल में है, ए के पैरेलल में है। किसके पैरेलल में, ए के पैरेलल में, तो वो वेक्टर क्या होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो मैंने बताया कि अभी एक क्वेश्चन मैंने और कराया था कि कोई वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, उस वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। बस ये आपको याद रखना है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। वो वेक्टर
जिसको कैलकुलेट करना है उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट, उसके डायरेक्शन से आप क्या निकाल सकते हैं, कोई एक वेक्टर निकाल सकते हैं। तो बताइए ये जो वेक्टर है इसका इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर में है, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर में है। तो बी का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 576, तो ये कितना हो जाएगा 625, और 625 किसका होता है 25, यानी बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 25 होगा। और तो वही जो ये वेक्टर के बारे में बता रहा है इस क्वेश्चन में वो किसके मैग्नीट्यूड के बराबर में, बी के, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बताइए 25। क्लियर है। अब इसका यूनिट वेक्टर, अब ये कह रहा है किसके पैरेलल में, ए के पैरेलल में है, तो यानी ये किसका यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ए के। तो इसका यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 5। अब बात समझ में, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5, तो हम क्या करेंगे 5 से ये 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 15i प्लस 20 ऑफ j, यही वेक्टर आपको कैलकुलेट करना था। तो कहीं पे ऑप्शन है 15i प्लस 20j, ये तो है नहीं, 15i प्लस 20k ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। आई बात समझ में, कोई भी वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए उस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन चाहिए। तो वो वेक्टर क्या है, अगर किसी के डायरेक्शन में दे रखा है तो इसका मतलब उसको इंडिकेट कर रहा है कि इस वेक्टर के पैरेलल में है वो, यानी उस वेक्टर का जो भी करैक्टर होगा, जो भी करैक्टरिस्टिक होगा वही आपका उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर का होगा। अब जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, इस नया वेक्टर का यूनिट वेक्टर था, अब किसके पैरेलल में दे रखा है ये के, तो जिसका पैरेलल में दे रखा है जिसकी करैक्टरिस्टिक ये होगी वही एक ही हो जाएगी, ये वेक्टर की हो जाएगी। आई बात, तो यानी इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, इसका यूनिट, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसका वेक्टर से उसी के मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें यूनिट वेक्टर। आई बात समझ में, क्लियर है। तो अगर सारे जो मैंने 4 क्वेश्चन कराए आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो मेरे वीडियोज़ को क्या करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।